नमस्कार मित्रों, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की तहसील आंवला से सटे ग्राम पंचायत मनौना। आज जो सुर्खियों में है मनौना धाम, हम मनौना धाम खाटू श्याम बाबा के दरबार में पहुंच चुके हैं और आपको दिखाते हैं आज बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से। देखिए हज़ारों की संख्या में यहाँ पर अब भी यहाँ जो दुकानें लगी हुई हैं, देखिए जो भक्त हैं उनके जो वाहन खड़े हुए हैं, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए शाम का वक्त है और देखिए लगातार यहाँ पर वाहन भी खड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, हम उनकी भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अब हम बढ़ते हैं खाटू श्याम बाबा की तरफ। देखिए खाटू श्याम धाम की तरफ आप बढ़ रहे हैं। आप आज आपको पूरा जो खाटू श्याम धाम है, हम पूरा धाम आपके लिए घुमाएंगे और दर्शन कराएंगे खाटू श्याम बाबा के आपको बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर बड़ी संख्या में जो दुकानें हैं, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं और पूरे प्रदेश से यहाँ पर लगातार जो खाटू श्याम के जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो लगातार यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। हम लगातार देखिए खाटू श्याम धाम की तरफ बढ़ रहे हैं। आज आपके लिए हम खाटू श्याम पूरा जो यहाँ पर एक खाटू श्याम बाबा के प्रति यहाँ जो श्रद्धा और आस्था बनी हुई है, यहाँ लाखों की संख्या में हर रोज़ जो शिव भक्त आते हैं, आज हम आपके लिए बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से खाटू श्याम बाबा के दर्शन कराएंगे। देखिए हम बढ़ते हैं, लगातार बढ़ रहे हैं हम खाटू श्याम की तरफ और खाटू श्याम बाबा के हम आपको दर्शन कराएंगे आज बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से। देखिए हज़ारों की संख्या में यहाँ पर जो दुकानें लगी हुई हैं, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर जो दुकानें लगी हुई हैं और देखिए हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से। थोड़ा ठहर के देखिए, लगातार हम खाटू श्याम धाम की तरफ बढ़ रहे हैं और आज आपके लिए पूरा धाम दिखाएंगे बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से। देखिए लाखों की संख्या में यहाँ पर श्याम के दीवाने लगातार यहाँ पर अपनी हाज़िरी दे रहे हैं और लगातार दर्शन के लिए पूरे प्रदेश से यहाँ पर जो खाटू श्याम मनौना धाम है, पूरे प्रदेश में इस समय जो चर्चा का विषय बना हुआ है, आज हम उसकी आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से। देखिए 7 बजने वाला है और लगातार हम जो खाटू श्याम धाम है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और आज आपके लिए बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से जो तस्वीरें दिखाएंगे खाटू श्याम की। देखिए शाम का वक्त है, फिर भी यहाँ पर श्रद्धालुओं का श्रद्धालु लगातार यहाँ पर जमे हुए हैं और पूरे प्रदेश से खाटू श्याम के दर्शन के लिए लगातार यहाँ पर जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु हैं, लगातार यहाँ पर अपनी हाज़िरी के लिए, दर्शन के लिए लगातार आ रहे हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं हज़ारों की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं और जो दुकानें सजी हुई हैं, हम आपको उनकी भी तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए बड़ी सुंदर यहाँ पर जो दुकानें भी सजी हुई हैं। देखिए हज़ारों की संख्या में यहाँ पर जो दुकानें सजी हुई हैं, बाकायदा यहाँ पर प्रसाद की भी बड़ी संख्या में दुकानें हैं और हम लगातार आपको खाटू श्याम धाम की तरफ बढ़ रहे हैं और 7 बजने वाला है, फिर भी यहाँ पर लगातार जो खाटू श्याम के भक्त हैं, जो दीवाने हैं, लगातार यहाँ पर रात हो या दिन लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। देखिए कितनी सुंदर दुकानें हैं, कितनी सुंदर यहाँ पर दुकानें भी सजी हुई हैं और बड़ी संख्या में। देखिए हमारे साथ एक श्रद्धालु जानते हैं, क्या नाम है? अखिलेश मिश्रा साहब जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मीरगंज डिस्ट्रिक्ट बरेली। जी। खाटू श्याम दर्शन के लिए आए आप? जी। कैसे जानकारी हुई आप? अरे साहब हमने तो मोबाइल पे वैसे चलते रहते हैं, मतलब न्यूज़ पे, मोबाइल पे जी, और चमत्कार है ही बाबा का जी। आज तो दर्शन हो गए बाबा के। क्या कहना चाहेंगे आप? अरे साहब बढ़िया धाम है और दिन ब दिन मेरे हिसाब से तो यहाँ चमत्कार हो ही रहे हैं बराबर और बाबा की कृपा बराबर हर व्यक्ति पे होती जा रही है। देखिए लगातार हम अब जो खाटू श्याम धाम है, दरबार है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और अब शाम का 7 बजा है और लगातार यहाँ पर जो खाटू श्याम के भक्त हैं लगातार अपनी हाज़िरी। क्या नाम है भैया? वेद प्रकाश जी। कहाँ से आए? आंवला से जी। बहुत बढ़िया काम है और जिस काम से आ रहे हैं मान लो बीमारी से फ़ायदा हो रहा है इससे। जी। क्या समस्या थी आपकी?
ये हमारा भतीजा है, इसे किडनी खराब थी इनकी। जी किडनी खराब थी, क्या रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स बढ़िया मिल रहा है, बात कर लो सर से। जी क्या नाम है? देवेंद्र सर। जी सर मैं आ रहा हूँ, आज मेरी तीसरी हाजिरी हो गई है और तीसरी हाजिरी में मुझे ये पैरों से चल नहीं पा रहा था, मैं चलने लगा हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे श्याम बाबा का धाम बढ़िया है, बढ़िया जैसे उनका चमत्कार हो रहा है, चमत्कार अपना वो कर रहे हैं और बढ़िया चल रहा है काम। देखिए लगातार हम बढ़ रहे हैं खाटू श्याम दरबार की तरफ और आज आपके लिए बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से जो तस्वीरें दिखाएंगे, लगातार आप देखिए खाटू श्याम धाम की जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम आपको दिखाएंगे और हम खाटू श्याम जो दरबार है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए कुछ यहाँ पर जो भक्त लोग हैं, आइए हम उनसे भी आपकी बातचीत कराते हैं। जी क्या नाम है आपका? विनीत शर्मा। जी क्या कहना चाहेंगे बाबा के बारे में? बाबा हैं, श्याम बाबा हैं और शक्तियाँ हैं बाबा की, चमत्कार हो रहे हैं। चमत्कार को नमस्कार है और धाम बन चुका है। ये भारत में तीसरा सबसे बड़े मंदिर के रूप में सर्च हो रहा है गूगल पे ये, और आनंद आ रहा है सब श्याम भक्तों को। और यहाँ जो आ रहा है उसके साथ चमत्कार हो रहे हैं, सबके काम चल रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पेंद्र मौर्य, जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? आमला से बिलोंग करता हूँ मैं। मेरी ये दुकान है, मेरे यहाँ पूरा दिन नाश्ता चलता है। देखिए लगातार हम दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं। आज आपके लिए खाटू श्याम दरबार के दर्शन हम बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से आपको कराएंगे। देखिए हम अब जो खाटू श्याम दरबार है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आज आपके लिए पूरा जो शाम का वक्त है 7 बज चुका है, फिर भी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु हैं। हम लगातार खाटू श्याम दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं और आपके लिए आज खाटू श्याम दरबार की सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्याम के भक्त हैं अब भी यहाँ पर जमे हुए हैं। देखिए लगातार हम जो दरबार है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और बड़ी संख्या में शाम के समय भी यहाँ पर जो श्याम बाबा के भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो जमे हुए हैं और दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए हम लगातार जो दरबार है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और देखिए यह रास्ता है दरबार में जाने के लिए और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं हम उनकी भी आपके लिए तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए हम बढ़ते हैं खाटू श्याम दरबार की तरफ। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं का हुजूम है और देखिए शाम का समय है, फिर भी यहाँ पर लगातार जो श्रद्धालु हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए हम कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी आपकी बातचीत कराते हैं। क्या नाम भैया? ओमेंद्र पाल जी कहाँ से आए हैं? बगरैन से आए हैं। जी। तो आपके साथ भी कोई समस्या थी क्या? जी मेरा अभी दूसरी बार आना हुआ है। जी 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 कैसा महसूस कर रहे हैं आप? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है मुझे सर यहाँ आके। देखिए हम दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं और आज आपके लिए बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से खाटू श्याम दरबार के दर्शन कराएंगे और देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए हम कहेंगे देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, शाम का वक्त है फिर भी भक्त यहाँ पर जो आप हुजूम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में जो भक्त हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और दरबार में खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु आइए हम एक श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कराते हैं। यहाँ पर काफ़ी टाइम से ऐसा ही माहौल रहता है और एकादशी वाले दिन और ख़ास करके शनिवार वाले दिन बहुत ज़्यादा भक्तों का सैलाब आता है। और मैं कहना चाहूँगा अगर आप लोगों की कृपा रही और बाबा की कृपा रही तो ऐसे ही यहाँ पर आगे भविष्य में सैलाब आता रहेगा भक्तों का। बस मैं कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है? मैं औला का रहने वाला हूँ, रिंकू माथुर नाम है मेरा। चलते हैं खाटू श्याम दरबार की तरफ। आप देख रहे हैं शाम का समय है, फिर भी हजारों की संख्या में यहाँ पर जो खाटू श्याम के भक्त हैं जो दरबार में आए हुए हैं। आइए हम जानते हैं एक श्रद्धालु और हमारे साथ। खाटू श्याम आके में बहुत अच्छा लगता है। कहाँ से आए हैं? बदायूं से। बदायूं से। क्या समस्या है कोई आपके साथ? नहीं, दर्शन करने आए हैं। जी क्या नाम है आपका? जितेंद्र। कहाँ से आए हैं? आंवला से। देखिए बड़ी संख्या में पूरे देश से यहाँ जो मनौना धाम है, उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की तहसील आंवला के बराबर में जो गांव पड़ता है मनौना,
मनौना धाम के नाम से आज जो प्रसिद्ध है खाटू श्याम का दरबार। देखिए शाम का समय है, उसके बावजूद भी यहाँ हजारों की संख्या में जो खाटू श्याम के भक्त हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए हम आपको पूरी तस्वीरें दिखाते हैं बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो खाटू श्याम के भक्त हैं, देखिए शाम का वक्त है, रात हो चुकी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर बड़ी संख्या में जो खाटू श्याम के भक्त हैं, देखिए बड़ी संख्या में हुजूम लगा हुआ है। थोड़ी देर में हम आपके लिए बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से जो दरबार है खाटू श्याम बाबा हैं, हम उनके भी आपको दर्शन कराएंगे। खाटू श्याम बाबा के दर्शन हम अभी बढ़ते हैं खाटू श्याम दरबार की तरफ और हम आपके लिए बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से अभी आपको दर्शन कराएंगे। हम देखिए थोड़ी देर में हम आपके लिए अभी बढ़ते हैं खाटू श्याम दरबार की तरफ और बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से हम आपके लिए आज खाटू श्याम दरबार के दर्शन कराएंगे। पूरे देश से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उमड़ रहे हैं और रात का वक्त है, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु हैं। आइए हमारे साथ एक श्रद्धालु, उनसे भी जानते हैं। हाँ जी क्या नाम है? कुमारपाल सिंह, जी कहाँ से आए हैं? वीरपुरा से। जी क्या कहना चाहेंगे दरबार? आप यहाँ कहना चाहेंगे यहाँ बड़ा अच्छा धाम है, बड़ा सच्चा अच्छा धाम है। यहाँ पर बीमार लोग आते हैं, कंधों पर लद के आते हैं, अपने पान पर चढ़ के जाते हैं। तो अभी तक आपके यहाँ से कोई आया है? हाँ बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग सही होके गए हैं यहाँ से। चमत्कारी धाम है मनौना। देखिए जो मनौना धाम है आज जो सुर्खियों में है, चमत्कारिक धाम के नाम से सुर्खियों में है पूरे देश के अंदर। इस समय जो मनौना धाम है पूरे देश के अंदर इसकी चमत्कारिक चर्चाएं हो रही हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ और भी हैं, आइए हम उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुनील कुमार हलवाई है जी। मैं यहाँ पे जब से जुड़ा हूँ, जी बहुत पहले परेशान रहता था। जी अब बाबा की कृपा ऐसी हुई है मेरे पे कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ। कहाँ से आए आप? मैं कस्बा सैदपुर से रहने वाला हूँ और वहीं से यहाँ बिलोंग करता हूँ। क्या समस्या थी आपके साथ? समस्या मेरी ये थी कि मेरी दुकान, मेरा घर, सब कुछ बिकने की नौबत थी और जिस दिन से मैं यहाँ पर आया हूँ मेरे अंदर से, मेरे मन से सब संकोच हट गया है। अब मेरी कोई भी चीज़ ना बिक रही है, ना मेरा प्लाट, ना मकान, ना दुकान के तो पैसे भी तैयार थे देने के लिए। मैंने बाबा से बैठ कर अरदास करी कि बाबा मेरे पे ऐसी कृपा कर दो कि मेरी दुकान मकान कुछ भी ना बिके और सब काम ठीक हो जाए। आज मेरी सब कुछ ठीक ठाक है और मैं बाबा जब भी मुझे बुलाते हैं मैं दौड़ा चलाता हूँ। देखिए लगातार आप देख रहे हैं जो यहाँ चमत्कारिक धाम जो पूरी इंडिया में इस समय प्रसिद्ध है, मनौना चमत्कारिक धाम। और लगातार यहाँ जो श्रद्धालु हैं उनसे भी हमने आपकी बातचीत कराई। कुछ और भी श्रद्धालु उनसे ही बातचीत कराते हैं। जी भैया क्या नाम है? जी धर्मवीर सिंह। जी कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ भोजपुरा से। जी भोजपुरा से। भोजपुरा से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप बाबा के? मुझे यहाँ के बहुत सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है और बहुत अच्छा धाम है, सच्चा धाम है। कितनी बार आ चुके हैं? मैं यहाँ 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 2-3 बार। देखिए लगातार हम आपके लिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। शाम का वक्त है, उसके बावजूद भी यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। एक श्रद्धालु हमारे साथ और भी जुड़ चुके हैं, जानते हैं क्या नाम भैया? सर वीरेश कुमार वर्मा, मैं फलासी से हूँ जी। और यहाँ पे काफ़ी संख्या में भक्त आते हैं और यहाँ पे आके ऐसा नहीं है, फ़ायदा भी लोगों को होता है। बहुत श्रद्धा से लोग आते हैं और उनका खाटू श्याम से बहुत ऐसे समझ लो कि यहाँ आसपास कई जिलों में मशहूर है, ये मंदिर होने वाला है मशहूर। और यहाँ जिस श्रद्धा के साथ श्रद्धालु आते हैं, एकादशी वाले दिन और सोमवार वाले दिन तो 3 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है, इधर से घूम के औला तक लाइन लग जाती है। और उससे काफ़ी कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जो हमारे पेट के बल लेट के भी आते हैं यहाँ पे। वो 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन से लेट के भी आते हैं वो। जी बहुत अच्छा प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे और बहुत दूर दूर से। पिछले सोमवार को तो राजस्थान से भी कुछ लोग आए थे यहाँ पे, वो 3 किलोमीटर लंबी लाइन में रात के 10 बजे से लगे थे, तो उसके बाद फिर उन्हें कहीं सुबह जाके दर्शन हुए। जी सर। देखिए हम जो आपके लिए दिखाएंगे खाटू श्याम दरबार में जो मंदिर बन रहा है, देखिए हम उसकी भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनका कहना है पूरे इंडिया के अंदर ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है खाटू श्याम, जो मनौना धाम के नाम से, जो चमत्कारिक मनौना धाम के नाम से आजकल जो सुर्खियों में है और पूरे इंडिया से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। यहाँ
के जो श्रद्धालु उनका कहना है कि पूरे भारत का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर मनौना धाम में बनने जा रहा है। ये देखिए हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से। यही चमत्कारिक मंदिर यहाँ पर जो स्थापित हो रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु लगातार अपनी आस्था लेकर आ रहे हैं। देखिए हम दिखाते हैं आपके लिए, थोड़ी देर में आपको खाटू श्याम दरबार के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। देखिए हमारे साथ एक श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, आइए हम जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अंकित वर्मा जी, कहाँ से आए हैं? शाहजहाँपुर से शाहजहाँपुर से आए हैं जी। कैसे जानकारी हुई आपको? जानकारी हमारे पड़ोस में एक भैया आए, उनकी बुआ आई थी, उन्हें कैंसर था। जी जी। तो ऑपरेशन की डेट मिली थी और यहाँ आने के बाद में उनका कैंसर बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया। जड़ से खत्म। उन्हीं से जानकारी मिली तभी आए हैं। जी, तो आप कोई समस्या लेकर आए या आप ऐसे दर्शन करने आए? ऑपरेशन है, 3 ऑपरेशन हो गए, बच्चा कोई नहीं हुआ, इसी चक्कर में आए। जी, क्या नाम है आपका बताइए? जी रजनी। कहाँ से आई बताइए? हम शाहजहाँपुर से आए। शाहजहाँपुर से। जी जी भैया, एक मरीज से मिलवा देखिए हम लगातार जो श्रद्धालु हैं उनसे भी आपकी बातचीत कराते हैं। कुछ और भी श्रद्धालु हैं, आइए हम उनसे भी आपकी बातचीत कराएंगे। देखिए लगातार हम आज आपके लिए बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से ये जानते हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका। कहाँ से आई हैं? जियानी। जी, तो समस्या वगैरह थी? क्या समस्या थी? मेरी बेटी 2.5 साल की हो गई, चल नहीं पाती है। हाँ, कितनी बार आ चुकी हैं? हम मंगलवार से आ रहे हैं। क्या क्या रिस्पांस मिला, क्या फायदा मिला है? फायदा गुरुजी ने कहा है, जल दिया है कि इसको पिलाओ, और फायदा तो मुझे डॉक्टरों ने भी नहीं दिया है, शायद भगवान दे दें। देखिए लगातार हम आपके लिए यहाँ जो श्रद्धालु हैं उनसे भी आपकी बातचीत करा रहे हैं। कुछ और भी यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं लगातार हम आपकी बातचीत करा रहे हैं बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से। आज हम आपके लिए जो मनौना चमत्कारिक धाम है पूरी इंडिया में, जिसका नाम है, आज पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार हम आपके लिए बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से जो मनौना चमत्कारिक धाम है उसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए हमारे साथ एक श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे भी आपकी बातचीत कराते हैं। जी, क्या नाम है भैया? जय श्री श्याम भैया। जी, मेरा नाम अमोल प्रताप सिंह है। मैं शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में तिलर तहसील के गढ़िया रंगीन साइड से आया हूँ। जी जी। बाबा का नाम हमने सुना था तो हम यहाँ आए थे। उसके बाद लगातार 4-5 बार आए। उसके बाद हमें बाबा के प्रति हमारी श्रद्धा, बहुत आस्था ज़्यादा लगी, इसके लिए मैं आ गया यहाँ बाबा। फिर मैं लगभग आज हमें 10-11 दिन हो गए यहाँ। मैं यहीं रह रहा हूँ अपने परिवार के साथ, और आज हमें बाबा के आशीर्वाद से मैं खड़ा नहीं हो पाता था जी, और आज मैं 1-2 मिनट खड़ा हो जा रहा हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, सब डॉक्टरों ने कह दिया, ऑल इंडिया में भी मैंने दिखाया, पीजीआई में भी मैंने दिखाया। उसके बाद दिखाने के बाद क्या हुआ, सब डॉक्टरों ने कह दिया कि आप टहलो, आराम करो। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे 10 दिन में कुछ अपने अंदर फ़र्क दिखा। देखिए लगातार हम यहाँ श्रद्धालु हैं उनसे आपकी बातचीत करा रहे हैं और देखिए वास्तव में लोगों की जो आपने जुबानी सुनी, खुद आपको जो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनको जो रिस्पांस मिला है, जो फ़ायदे मिले हैं, वो खुद आपको बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। देखिए लगातार हम आपके लिए तस्वीरें दिखाते हैं बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से। हम थोड़ी देर में आपके लिए बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से हम आपके लिए जो दरबार है उसकी तस्वीरें दिखाएंगे। अब हम बढ़ते हैं दरबार की तरफ। देखिए खाटू श्याम दरबार की तरफ हम बढ़ते हैं और आपके लिए बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से दर्शन कराएंगे खाटू श्याम धाम के। देखिए हम लगातार दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए एक श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए हमसे जानते हैं। क्या नाम है? अपना अंकित नाम है जी। कहाँ से आए? मिलक से जी। जिला रामपुर। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बस बाबा के दर्शन करने आए थे, बाबा के दर्शन करने आए थे मिलक से। देखिए और भी श्रद्धालु हैं। रजत जी, कहाँ से आए? मिलक, तहसील मिलक, जिला रामपुर। क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहेंगे बस बहुत अच्छा लगा दर्शन करने का, और सबकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी से पूरी हो रही है। देखिए लगातार हम आपके लिए खाटू श्याम दरबार की तस्वीरें दिखा रहे हैं और थोड़ी देर में हम आपके लिए दरबार में हम प्रवेश करने वाले हैं और श्याम बाबा के हम आपको दर्शन कराएंगे बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से। देखिए हजारों की संख्या में रात का वक्त है, उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो खाटू श्याम दरबार में श्रद्धालु अपनी हाजिरी के लिए आए हैं, दर्शन के लिए आए हैं। देखिए हम दरबार में पहुँच चुके हैं और आपके लिए बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से आज आपके लिए दर्शन कराते हैं। पूरे देश के अंदर आज जो चमत्कारिक मनौना धाम है उसकी लगातार आप चर्चाएं देख रहे हैं और हम दरबार में मौजूद हैं। और देखिए अभी हम जो यहाँ जो महंत हैं उनसे भी आपकी बातचीत कराएंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु है, रात का वक्त है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो श्रद्धालु है अपनी आस्था लेकर लगातार यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं।
देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर जो खाटू श्याम धाम मनौना है उसकी लगातार चर्चाएं आप सुन रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग जो कहीं आप देख रहे हैं, कोई ऑल इंडिया में होकर आया, कोई कहीं होकर आया, कोई रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन कहते हैं कि भगवान से बड़ी कोई बूटी नहीं है, भगवान के नाम से बड़ी कोई बूटी नहीं है, और जिस पे भगवान की कृपा हो जाती है कोई भी रोग हो वो सही हो जाता है। हमने आपको काफ़ी जो श्रद्धालु हैं उनसे आपकी लगातार बातचीत कराई, और हम जो खाटू श्याम दरबार के जो महंत हैं उनसे भी आपकी बातचीत कराएंगे। देखिए हम दर्शन कराते हैं आपके लिए बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से। देखिए हम दरबार में लगातार आप बने हुए हैं और आपको दर्शन कराते हैं बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से जो दरबार है। देखिए लगातार देखिए दरबार में हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं अब भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो खाटू श्याम दरबार के महंत हैं। आइए हम उनसे भी आपकी बातचीत कराते हैं। स्वागत है महाराज जी। देश के सभी श्याम प्रेमियों के लिए मेरा जय श्री श्याम और आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबा के दरबार में। बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, सभी इच्छाएं पूरी करें। और आप एक बार पहले भी शायद आ चुके हैं, आपने वीडियो कवरेज करा था, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंदिर के बारे में अभी नहीं पहुंच पाए हैं, मंदिर तक नहीं आ पाए हैं, तो उन तक खबर पहुंचेगी आपके माध्यम से। वो लोग भी आएंगे जो कृपा से वंचित हैं अभी। तो बहुत बहुत इसके लिए अभी आपका आभार प्रकट करते हैं हम। और कोई विशेष अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप बताइएगा, क्योंकि सब कुछ तो आपको हम बता चुके हैं पहले ही। महाराज जी जैसा कि अभी तक भारत के अलावा भी कई मतलब उत्तर प्रदेश के अलावा यहाँ पर कितने राज्यों से यहाँ पर श्रद्धालु आ चुके हैं? ये कहना बहुत ही मतलब एक तरीके से कह नहीं सकता मैं इस बात के लिए कहाँ से आएंगे, क्योंकि एकादशी पे जब लाखों की भीड़ आती है तो उसमें ये पूछना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप कहाँ से आए हो। हमारा काम होता है मोरछड़ी लगाना। हम इतनी स्पीड से मोरछड़ी लगाते हैं, इतनी स्पीड से लोग निकलते चले जाते हैं बाबा के दर्शन करते हुए, बाबा की कृपा लेते हुए, कि हम उनसे ये नहीं पूछ पाते आप। लेकिन अभी कुछ क्या हुआ है कि कुछ लोगों की इच्छा हुई कि हम यहाँ के लिए मंदिर जो बनना है उसके लिए कुछ दान दें, तो कुछ लोगों ने रसीद की बात कही। हालांकि हम उस तरीके का चंदा नहीं करते हैं, लेकिन जब रसीद की बात कही, जब उन्होंने एड्रेस लिखवाया, तब हमें पता चला कि हाँ आसाम के लोग भी आ रहे हैं, तमिलनाडु के लोग आ रहे हैं, उत्तराखंड के, आपके हरियाणा, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ से लोग यहाँ आ नहीं रहे हैं। हम लोग खुद अचंभित हैं कि रिंगत से निशान यात्रा उठेगी और मनौना धाम चढ़ेगी, उसमें कई सारे बड़े गायक भी उसमें आ रहे हैं यात्रा में। तो हमें ये अपने आप में लग रहा है कि बाबा पूर्ण रूप से यहाँ विद्यमान हो चुके हैं। ये बाबा की ही कृपा है कि खाटू के बिल्कुल करीब है रिंगेस, 17 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से भी लोग इधर के लिए आ रहे हैं। तो बाबा की जन्मस्थली है, बाबा ने यहाँ पर अपने आप खुद स्थान लिया है, तो इसी वजह से इतनी बड़ी यहाँ पर कृपा बरस रही है। महाराज जी जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले 1-1.5 घंटे पहले हमारे मन में आया कि हमको भी आज दर्शन करना चाहिए। हम घर जा रहे थे, उसके बावजूद भी हम अपने आप को रोक नहीं पाए और हम दरबार में आए हुए हैं। और लाखों लोग आपको, पूरे इंडिया ही नहीं पूरा देश आपको, पूरा विदेश भी लोग। मैं आपको कल की घटना बताऊँ। कल फर्रुखाबाद के लोग आए थे, लगभग 11 बजे के करीब 5 लोग थे वो। तो उनसे जब हमने पूछा कि आप, तो बोले हम हर महीने खाटू जाते हैं। वो बोले हमारा खाटू जाने का ही प्रोग्राम था, लेकिन हमें रात में मतलब इस तरीके से विचलित हुए हम कि हमें मनौना धाम जाना चाहिए। हमारे पास सही ढंग से यहाँ का एड्रेस भी नहीं था, हम थोड़ा भटक भी गए, उनकी गाड़ी भटक भी गई थी, वो उधर अलीगंज साइड में उधर होते हुए उधर पहुँच गए थे वो काफ़ी रात में। जब उन्होंने पहुँचे तो उन्होंने बताया कि हमें ऐसे कोई खींच रहा था अपनी तरफ के लिए, हम श्याम प्रेमी हैं और हमें ऐसे खींचा कि हम मनौना धाम आने से, वही बात आप हमें बता रहे हो। तो ये बहुत सारे भक्त हमें आके बताते हैं कि हम जा कहीं रहे थे और बाबा ने हमें यहाँ खींच लिया। बाबा को जिससे प्रेम है उसी को बाबा यहाँ बुलाते हैं। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल करीब में होने के बावजूद भी अब तक मनौना धाम नहीं आ पाए हैं, लेकिन दूर दराज से भी लोग यहाँ अगर आ रहे हैं तो बाबा उनको बुला रहे हैं। बाबा जिसको चाहते हैं उसको बुला लेते हैं, भले चाहे वो आना चाहे या ना आ चाहे। महाराज जी एक बड़ी समस्या है, आप यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए आने में जो यहाँ पर जो रास्ता, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसका पूरा श्रेय मैं, उसका पूरा क्रेडिट, पूरा धन्यवाद, पूरा आभार प्रकट करता हूँ यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए, जो बिल्कुल बहुत ही अच्छे हैं। और बाबा उनको सद्बुद्धि दे, और बाबा उनके लिए क्या क्या दे वो ही जानेंगे। लेकिन वो आज तक दर्शन करने भी नहीं आए हैं। यहाँ के जो लोकल के विधायक हैं वो भी आज तक दर्शन करने नहीं आए हैं, यहाँ के जो सांसद हैं वो भी दर्शन करने नहीं आए। लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको दर्शन करने की फुर्सत नहीं है। ये प्रतिनिधि हैं हमारे क्षेत्र के, और बाहर के जो प्रतिनिधि आते हैं वो कहते हैं कि कैसे प्रतिनिधि हैं आपके, बताओ। जो लाखों के लोग आ रहे हैं यहाँ पर, दंडवत 3-3, 4-4 हज़ार लोग दंडवत लगाते हैं एक दिन में। सोचो आप, जब इतनी बड़ी संख्या में दंडवत लगा रहे हैं, उस कीचड़ में दंडवत लगा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए। तो अभी तक आप क्या आश्वासन मिला है उपजिला? मैं बाबा से बोलता हूँ, मैं किसी से आश्वासन के उसमें नहीं रहता हूँ। मेरा जीवन, मेरा सब कुछ मेरे बाबा हैं, मुझे किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है।
हो सकता है बाबा ने उनकी ऐसी सद्बुद्धि कर दी है और ऐसी बुद्धि कर दी है कि वो ना तो दर्शन करने आ पा रहे हैं और ना ही वो रोड के बारे में सोच रहे हैं। तो बाबा मैं यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें हम योगी जी के लिए बुलाएंगे और उन्हीं से प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। तो ऐसे जो लोग होंगे जनप्रतिनिधि, उस समय वो आएंगे, तब उनसे हम पूछेंगे सही से कि आप जब यहाँ पर भक्तों को परेशानी हो रही थी तब आप कहाँ थे, आज योगी जी यहाँ आ रहे हैं तो आप आ रहे हो यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ तो उस दिन हम उनसे क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये थे हमारे साथ खाटू श्याम बाबा दरबार के महंत, और हम लगातार आपको जो तस्वीरें हैं वो दिखाते हैं। देखिए हम कैमरामैन से कहेंगे देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं दिखाएं। देखिए रात का समय है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो दरबार में खाटू श्याम बाबा के जो भक्त हैं, कहते हैं आस्था रोक नहीं पाती अपने। देखिए लगातार देख रहे हैं आपको, बड़ी संख्या में रात के बावजूद भी यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, रात के जो श्रद्धालु हैं लगातार अपनी बारी के लिए इंतजार कर रहे हैं। देखिए लोगों का कहना है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा और इंडिया का सबसे तीसरा बड़ा मंदिर बनने जा रहा है खाटू श्याम दरबार का। लगातार हम आपको खाटू श्याम बाबा के दर्शन कराते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।